नो सी, हम लोगों ने जो थोड़ा सा नंबर सिस्टम पढ़ा, फिर आपको मैक एड्रेस के बारे में पढ़ा, उसके फॉर्मेट को समझा, उसको लिनक्स और विंडोज मशीन पे कैसे देख सकते हैं इसको समझा। देखिए ये जो मैक एड्रेस था वो कौन सा एड्रेस था? फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस। क्यों? क्योंकि ये हमारे सिस्टम के एनआईसी पे अवेलेबल रहता है, एनआईसी के रोम में अवेलेबल होता है। लेकिन एड्रेस का एक दूसरा पार्ट भी है, दैट पार्ट इज लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, जैसे देखो ये एक नोट्स में आपके सामने ओपन कर, हेलो, यस सर। हाँ जी, कोई जन कुछ पूछ रहे हैं या बोल रहे हैं? बोलिए। Address the represented identity of the node components of service in the infrastructure. एक It मिनट is the बच्चा, required for सर आपका आवाज कट रहा है। transmission of data. मेरी आवाज कट रही है? सारे लोगों को ब्रेक हो रही है क्या मेरी आवाज? नो सर। नो सर। देखिए आवाज तो अगर सबके तरफ से एक ही रिस्पांस आता तो मैं मानता कि मेरे एंड से प्रॉब्लम है, लेकिन अभी आप तो अपने अपने एंड को चेक करें जिन एक दो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो देखो जिस एड्रेस के बारे में मैंने कहा वो एड्रेस हकीकत में फिजिकल एड्रेस था, और फिजिकल एड्रेस के बारे में यहाँ पे आपको मैंने वो चीजें मेंशन भी कर दी है। ठीक है, अब आपके सामने थ्योरेटिकली मतलब मैक एड्रेस के बारे में जो भी डिटेल होनी चाहिए वो इधर मैंने लिखा है, जितनी बातें मैंने बताई। अब ये जो मैक एड्रेस है, नो डाउट आपके माइंड में ये तो फिट बैठ गया कि ये हेक्साडेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और हेक्साडेसिमल के इसमें टोटल 12 कैरेक्टर्स होते हैं। अब इन 12 कैरेक्टर्स में से भी फर्स्ट 6 कैरेक्टर्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरर कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड लास्ट 6 कैरेक्टर्स जो है वो उस कंपनी के थ्रू प्रोवाइडेड सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब कंपनी नेम एंड सीरियल नेम ये दोनों मिलकर के आपके मैक एड्रेस को ग्लोबली यूनिक बनाते हैं। ये कंपनी नेम तो कभी भी एक कंपनी का दूसरे कंपनी से मैच नहीं कर सकता, जो एक गवर्नमेंट रूल है या प्रोटोकॉल है उसको सारी कंपनियां फॉलो करती हैं। ठीक है, तो आपका जो है मैक एड्रेस ग्लोबली यूनिक होता है, लेकिन एक सिस्टम में अगर एक से ज्यादा एनआईसी हो तो उसमें एक से ज्यादा मैक एड्रेस होंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपका रिप्रेजेंट किया हुआ है, वही सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको थ्योरेटिकली बोली है। अगर आप फिलहाल अभी कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज ले लें। कोई लेना चाहते हैं? सर आप पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। और डेफिनेटली वो मैं सेंड करूंगा, बट इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट राइट नाउ। यस सर, ले लेते हैं, ऊपर से कर दीजिए। ऊपर ही से फिजिकल एड्रेस से स्टार्ट ही किया है। हो गया। अब ये नीचे वाला कुछ लाइंस, नीचे के कुछ लाइंस बचे हुए हैं, आप इनको लेना चाहते हैं आप ले लें। सर यस बोलिए। Sir, there is a confusion about NIC ROM. Sir, there is a confusion about an NIC ROM, sir. And NIC ROM. What is NIC actually ROM? ROM is available at our motherboard. The ROM is available at the computer's motherboard. Yes, sir. Yes, sir. And ROM is also available at Yes, sir, NIC yes, sir. card. That's why I have mentioned NIC ROM. If I'm going to mention only NIC stands for, sir? NIC stands for Network Interface Card, LAN card, Ethernet card. Okay, sir. Fine. I understood, sir. Okay. Yes. Now we have to move towards logical address. ठीक है,
अब इस लॉजिकल एड्रेस में क्या है? सो फर्स्ट थिंग इज, इस एड्रेस को मैनेज करने के लिए आईपी प्रोटोकॉल का यूज होता है, फाइन। और आईपी जो है, अगर आप ओएसआई रेफरेंस मॉडल को पढ़े हैं तो उसमें जानते होंगे कि वो नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब नेटवर्क लेयर हमारा लेयर 3 है। अब इस आईपी एड्रेस Yes, को, sir. Yes, sir. राइट, ये जो आईपी एड्रेस है ये एक लॉजिकल एड्रेस है, एक नंबर का कॉम्बिनेशन है। जिस नंबर के कॉम्बिनेशन को हम अपने नीड के अकॉर्डिंग, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं, और डिजाइन करने के बाद इसे डिफरेंट नोड्स पे इंप्लीमेंट करते हैं। ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसे अगर डिफरेंट नोड पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, प्रिंटर पे, सर्वर पे, राउटर पे, स्विचेस पे, यानी कि नेटवर्क के डिफरेंट डिवाइसेस पे अगर इस एड्रेस को डालना है तो डालने के दो तरीके। एक तरीका आप मैनुअली डालो खुद से, ठीक है। मैनुअल कैसे आईपी डालेंगे अपने कंप्यूटर पे? तो यहाँ पे जो आईपी हम डालेंगे, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास में विंडोज मशीन है, तो मैं विंडोज मशीन ओपन करने जा रहा हूँ, ओपन है मेरा। अब इसमें मैं NIC के फीचर्स ओपन करूंगा, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा कमांड लिख रहा हूँ, ncpa.cpl। स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबको? Yes, sir. फाइन। अब इसको जैसे ही ओपन किया, ओपन करने के बाद में जो भी NIC है उन सब के यहाँ पे आ गए। इसमें से ये वायरलेस मैं अभी यूज कर रहा हूँ बिकॉज मैंने अपने मोबाइल से इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है इस मशीन में, ठीक है। एक दूसरा भी है, ये आपका फिजिकल इंटरफेस है जिसके थ्रू हम वायर के थ्रू कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो मान लो इसी पे डालना है, मैं फर्जी का कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये आईपी कोई काम की नहीं होगी, बट आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं इसके प्रॉपर्टीज में गया। अब यहाँ जाने के बाद मेरे को आईपी सेटिंग करनी है, तो यहाँ पे IPv4 दिख रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 यानी IPv4। अब इसकी प्रॉपर्टीज में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखो दो तरीका है। एक, हम मैनुअली आईपी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ आईपी डाला हुआ है, कुछ भी डाला है, लाइक ऐसे डाल दिया। तो ये जो नंबर है मैं डाल रहा हूं आईपी एड्रेस, ये क्या है? जैसे मैंने इसको विंडोज पे यूज किया उसी तरीके से हम लिनक्स पे भी यूज करेंगे। हाँ, यूज जैसे नंबर डाल रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन की जहां तक बात आएगी तो लिनक्स में तरीका अलग होगा कॉन्फ़िगर करने का, विंडोज में अलग होगा, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग। लेकिन चाहे तरीका क्यों ना बदल जाए, आईपी एड्रेस तो नहीं बदलेगा, उसका जो फॉर्मेट डिफाइंड है वो फॉर्मेट तो वही रहेगा, ठीक है। Yes, तो sir. आपको लिनक्स में भी इसी तरीके से सीखना है कि आईपी डालना कैसे है। लेकिन आईपी डालने से पहले उसका एक कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए कि आईपी होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं ये नंबर डाल रहा हूँ, हर आदमी देख रहा है, अच्छा शुरू में सर ने 11 लिख दिया, फिर 0 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 100 लिख दिया। तरीके से पढ़े तो 11.0.0.100 लिखा है सर ने, बट ये कैसे लिख दिया? अभी मेरे दिल करेगा मैं बदल करके कुछ अलग ही कर दूंगा, 172.16.0.13। आखिर ये नंबर कैसे डिफाइन कर? फिर नीचे भी एक वैल्यू है, ये वैल्यू कहां से आ जाती है, ये क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स पहले आपके पास होने चाहिए, तब आप किसी भी मशीन पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन को समझ सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. फाइन। Yes, sir. हाँ जी, जब हम आईपी डालते भी हैं तो आईपी डालते हैं तो आईपी के साथ में अभी देखा आपने एक मैंने सबनेट मास्क डाला, फिर नीचे बोलता है डिफॉल्ट गेटवे डालो, फिर बोलता है डीएनएस सर्वर का एड्रेस डालो, फिर ऑल्टरनेट डीएनएस सर्वर का एड्रेस डालो। ये सारी चीजें हमें मैनुअली करनी है।
तो ये बात कर ली हमने मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क में मशीनों पे आईपी मोस्टली जो है मैनुअली नहीं डाला जाता है, क्योंकि मैनुअल कोई भी टास्क जब हम करते हैं ना तो उसमें मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं। अब डिपेंड करता है एडमिन पे। एडमिन अगर बढ़िया है तो मिस्टेक्स के चांसेस कम होंगे, एडमिन थोड़ा सा वीक है तो वैसे कंडीशन में मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा। लेकिन ओवरऑल मिस्टेक के चांसेस हर जगह पे बनते हैं। किस तरह का मिस्टेक हो सकता है? मिस्टेक हो सकता है कि यहाँ पे डिफरेंट नंबर टाइप करना है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। हो सकता है एक ही नंबर दो मशीनों पे डाल दें, तो वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है। दो मशीनों पे नहीं डाल सकते। एक ही आईपी कभी भी एक नेटवर्क में दो मशीन पे नहीं होती। तो इसके लिए इस तरह के मिस्टेक्स ना हो, इसके लिए एक दूसरा सॉल्यूशन है कि आपने एक प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा है, DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। No, sir. सर प्रोटोकॉल No, अभी sir. बाकी है सर। अच्छा, कोई नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप किसी भी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, है ना, तो आपके मशीन को ऑटोमेटिकली एक आईपी मिल जाती है। चाहे आपका फोन हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कोई भी मशीन हो। कभी गौर किया है वो आईपी क्या मिलती है? No. चलिए कोई नहीं। अभी देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस ऑप्शन को चूज किया हुआ है, इसलिए मुझे मैनुअल आईपी डालने की फैसिलिटी मिल रही। बट ये फैसिलिटी जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो जस्ट इसके ऊपर एक ऑप्शन है, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। फाइन, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, इस ऑप्शन को जो मैंने जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैनुअली जो भी टास्क किया था वो सारा ओमिट हो गया, रिमूव हो गया, एंड आपको कह रहा है कि ठीक है मैं ऑटोमेटिकली आईपी असाइन कर लूंगा। बट ये कहां से? तो ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करना ठीक है, ये मशीन असाइन कर लेगा, लेकिन कहीं से तो लेगा। तो ये जहां से लेता है, यस सर। हाँ, वहां पे हकीकत में एक सर्विस, एक प्रोटोकॉल रन कर रही होती है। ये प्रोटोकॉल या ये सर्विस जो है वो कहलाती है DHCP, यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इस DHCP पे आगे आप आइए, मैं जब आपको सर्वर पढ़ाऊंगा कभी तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा DHCP कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो DHCP में हम आईपी दे देते हैं कि भैया इतने से इतनी आईपी है, इसे तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जो भी कोई नोड उस DHCP सर्वर को यानी DHCP सर्विस को हिट करता है, तो DHCP सर्विस की तरफ से एक आईपी एड्रेस हिट करने वाले नोड को असाइन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने नोड्स हिट करेंगे उन सबको एक एक आईपी एड्रेस मिलती चली जाएगी। तो ये हम कहते हैं कि भैया ये मशीनें जो हैं वो ऑटोमेटिकली आईपी असाइन कर रही हैं। किसके हेल्प से? तो किसी DHCP सर्वर या सर्विस के हेल्प से। सर्वर कहने का मतलब जिस मशीन पे DHCP रन कर रहा है वो मशीन हो गया सर्वर, DHCP सर्वर। और DHCP खुद क्या है? एक सर्विस। अभी इसको मैं अभी क्लोज करता हूं। अभी देखो ये मेरा नेटवर्क तो कनेक्टेड है, मैंने मेरे वाईफाई का नाम है, मैंने यहाँ पे ये फोन का इंटरनेट यूज कर रहा हूँ इस मशीन। इस मशीन में चेक करें भाई कि आईपी की सेटिंग क्या है। इस मशीन में चेक करें, लास्ट मोमेंट तक स्टूडेंट ज्वाइन ही होते हैं, यही बहुत पैनिक है। चलिए, अब इस मशीन पे राइट क्लिक करते हैं, अगेन उसी तरीके से प्रॉपर्टीज, मैं प्रॉपर्टीज में जा रहा हूं, या IPv4 इसकी प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज में गया, लुक यहाँ पे सेटिंग की हुई है कि यू ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक, यानी खुद से एक आईपी असाइन कर लो। तो वैसे केस में मेरा ये मशीन क्या कर रहा है, किसी डीएचसीपी सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है आईपी के लिए। यस हेलो? सर, तो जब वो रिक्वेस्ट कर यस रहा सर, है यस सर। तो अभी फिलहाल इसको सर्विस दे कौन रहा है, मेरा फोन, यस सर, Yes, sir. अब ये मेरा फोन मैंने यहाँ पे बस ये हॉटस्पॉट ऑन किया है, जैसे ही ऑन किया इस मेरे फोन पे एक छोटा सा डीएचसीपी सर्विस रन कर, और इस मशीन को मेरे फोन के तरफ से, क्योंकि डीएचसीपी हकीकत में मेरे फोन पे रन कर रहा है, इसलिए मेरे फोन के तरफ से जो है इसको एक आईपी एड्रेस मिला है। अब वो कौन सा मिला है, आइए देखते हैं। यहाँ राइट क्लिक किया, अगेन राइट क्लिक कर रहा हूं मैं, उसका स्टेटस में चेक करेंगे। स्टेटस में गया, इसके डिटेल्स में गया, देखो इसको एक आईपी मिला है, यहां से दिख जाता है जो इसको ऑटोमेटिकली मिलता है। ये सारे आप लोग सब लोग घर पे करके देख सकते हैं। दिस आईपी 192.168.43.114 ये आईपी मिली हुई है। ये आईपी कहां से मिल गई, मेरे फोन के तरफ से मिल गई। तो ये हुआ किसी डीएचसीपी सर्वर के तरफ से ऑटोमेटिकली सिस्टम पे आईपी का असाइन, यानी कि ओवरऑल दो तरीका, एक मैनुअल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप आईपी एड्रेस को, और दूसरा जो है किसी डीएचसीपी सर्विस के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, यस सर यहाँ पे 11 कैरेक्टर है सर आईपी के लिए, आईपी एड्रेस के लिए। नहीं बाबू, अच्छा ये काउंट कर रहे हैं क्या आप, 1 1 2 3 4 इस तरीके से? यस सर, तो यस। बच्चे ये आईपी एड्रेस में तो मैंने अभी तक कैरेक्टर की बात भी नहीं की है। वो तो मैक एड्रेस की बात कर रहे थे कि मैक एड्रेस में 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर होते हैं, हैं? सर तो वही पूछ रहा था सर, इसमें कितने होंगे सर? इसी को तो समझना है, इसी के लिए तो मैं आपको दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं कि लिनक्स में जो आपको आईपी कॉन्फ़िगरेशन सिखाना है ना, तो नेटवर्किंग के बारे में समझाना है, तो वो आखिर क्यों। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है, आपने राइज किया और भी बच्चों के मन में होगा, राइज भले ही ना कर रहे हो, आखिर ये नंबर लिख कैसे रहे हैं सर, ठीक है। तो आईपी बेस सर हर जगह कम्युनिकेशन होता है, इसलिए आईपी आप अच्छी तरह से समझे हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए। अब आईपी में भी 2 वर्जन है, IPv4 एंड IPv6, दोनों को समझे, बिकॉज नाउ अब जो है IPv6 में जम के काम हो रहा है। खैर, तो आपने देख लिया कि हम मशीन पे 2 तरीके से आईपी असाइन कर सकते हैं, एक तरीका मैनुअल है, दूसरा तरीका जो है आपका डीएचसीपी के थ्रू यानी ऑटोमेटिकली। अब हमारे आईपी एड्रेस के 2 वर्जन, IPv4 एंड IPv6, करेक्ट? सर यस सर बोल रहे हैं एक वाईफाई से अगर 2 मशीन को कनेक्ट करके रखे, हाँ, तो दोनों का आईपी एड्रेस चेंज होगा या सेम होगा? नहीं चेंज होगा, दोनों का क्योंकि आईपी फोन एड्रेस में देख रहे हैं सर, लैपटॉप में देख रहे हैं, दोनों में अलग अलग दिख रहा है। चेंज ही होगा ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि किसी भी 2 मशीन, एक ही नेटवर्क की किसी भी 2 मशीन पे हाँ सेम आईपी नहीं हो सकती, तो चेंज ही होगा ना। अब यस सर। हाँ, ठीक है। यस सर। ओके, अब देखो आईपी के 2 वर्जन, IPv4 एंड IPv6, ठीक है। अब IPv4 को जरा सा समझना है, पहले IPv4 समझेंगे, फिर थोड़ा सा IPv6 समझेंगे, क्योंकि ये दोनों एक्चुअल में
आपको काफी इन डेप्थ पढ़ने हैं आपके डेटा कम्युनिकेशन के पेपर में, और फिर मैं CCNA वगैरह जब पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें। फिलहाल के लिए जो है अभी थोड़ा सा इसको समझते हैं। IPv4 सबसे पहले इसको डेवलप किसने किया? तो डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी कि DARPA, डार्पा, कब? 1981 में। आज तकरीबन कितने साल हो गए? 40 साल के आसपास है ना, यानी 40 इयर्स बैक ही Yes, आईपी sir. आ गया था। इस आईपी का काम है हर नोड को एक यूनिक आइडेंटिटी देना। अब ये आईपी जो है वर्ल्ड वाइड यूज होती है, हर जगह हर कंट्री यूज करती है। तो इस आईपी एड्रेस को कौन मैनेज करता है? तो मैनेज करने के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है IANA, आयना, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। तो इसका काम है डिस्ट्रीब्यूट करना, मैनेज करना, यानी कि आईपी को कैसे हैंडल करना है वो आयना डिफाइन करती है। क्यों? क्योंकि आईपी एड्रेस में बहुत सारी चीजें हैं कि ये पर्टिकुलर आईपी यहाँ यूज हो सकती है, यहाँ यूज हो सकती है, बहुत सारे उसमें चीजें डिफाइन की हुई है। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आईना वर्ल्ड वाइड इस आईपी को हैंडल करता है। अब क्या हैंडल करता है जस्ट थोड़ी देर बाद समझ में। दूसरी बात कि ये जो आपका IPv4 है इसको हम लोग डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा था 192.168.14.15 लाइक दिस। तो ये क्या है? आपको डेसिमल नंबर दिख रहा है 192, 192, 150, 60, और इसको मैं 4 पार्ट में बोलता हूं 192.168.10.20, यानी कि 4, और मैं बीच में डॉट बोलता हूं। तो इसका मतलब ये डॉटेड डेसिमल नंबर में इस आईपी में 4 पार्ट दिख रहे हैं और हर पार्ट को सेपरेट करने के लिए डॉट यूज होता है, यानी कि बिंदु। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इसको हम डॉटेड डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। अब IPv4 आपका टोटल 32 बिट का होता है और इन 32 बिट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यानी हर पार्ट में 8 बिट्स, सारे पार्ट इक्वल होते हैं तो हर पार्ट में 8 बिट्स, 8 into 4 32। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब ये अप्रॉक्स 3.2 मिलियन आईपी एड्रेसेस का सपोर्ट करता है। इतने सारे आईपी एड्रेस बनते हैं, कैसे बनते हैं भाई देखिए। दूसरी बात, ये आईपी एड्रेस जो है वो यूनिकास्टिंग करता है, मल्टीकास्टिंग करता है और ब्रॉडकास्टिंग करता है। यूनिकास्टिंग का मतलब समझ रहे हैं बखूबी? Yes, sir. 1 to 1, Yes, sir. मल्टीकास्टिंग 1 to many, ब्रॉडकास्टिंग 1 to all। शॉर्ट में याद रखने का तरीका है। Yes. राइट। अब इतने सारे जो आईपी एड्रेसेस हैं, 3.2 मिलियन आईपी एड्रेसेस की बात कर रहे हैं, तो इन आईपी एड्रेसेस को 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लास A, B, C, D, E। ठीक है। अब अभी ये उलझाव लग रहा हो कि बाबा रे क्या क्या है, अब समझिए यहां कैसे कॉन्सेप्ट है। मैंने कितनी बिट की बात की? 32 बिट्स। अब इन 32 बिट को 8 बिट के 4 ग्रुप में तोड़ दो। 4 ग्रुप होंगे, अगर 8 बिट का ग्रुप बनाएंगे तो 4 ग्रुप होंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, आप sir. नंबर्स, हाँ वेरी गुड। अब आप नंबर सिस्टम जो अभी मैंने थोड़ा सा रिकॉल कराया था लास्ट सेशन में, उसके बेसिस पे आप बताएं कि 8 बिट से बनने वाला मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 2 सर 2
2 sir. 2 4 sir. 4 sir, 4. 4 sir, 4. अच्छा 4, 2 बनेंगे, 4 बनेंगे। एक बिट से कितने नंबर बन सकते हैं? एक बिट से कितने नंबर बन सकते हैं? एक बिट से सर 0 या 1 कोई 2 बन सकता है ना सर? 2 बन सकते दो हैं, बनेगा सर। 0 या 1। और 2 बिट के यूज से 4 बनेगा। 0 1 हाँ, यस, 0 0 0 1 1 0 1 1। yes sir. Yes sir. 16 बनेंगे सर। हाँ, 4 बिट से सर 16 बनेंगे। कितने बिट से 2 की बनेंगे? पावर 4. 16 sir. नहीं नहीं, कितने बिट से 16 बनेंगे? 8 bit से 8 16. अरे मेरे बुद्धुओं, एक बात बताओ, जब तुम लोग खुद बोल रहे हो 2 to the power n और n के जगह पे बिट को रख रहे हो, तो अगर 8 बिट मैं दूंगा तो 2 to the power 8 का मतलब कितना हो गया? 256. 256। 256 हो गया ना? हैं? Yes sir. Yes sir. Yes sir। राइट, 256 हो गया। तो जब जो है हम 256 की बात करेंगे, तो सबसे मतलब टोटल आपने वैल्यू बताया कि 256 बनेगी, और सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या बनेगी 8 बिट से? 0. 8 बिट से सबसे लोएस्ट वैल्यू बनाने का मतलब हो गया 80, है ना? और हाईएस्ट वैल्यू बनाने का मतलब हो गया 81। हाईएस्ट वैल्यू बनाने का मतलब हो गया 81। अब देखिए 80 से 0 वैल्यू है, 81 से अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 255 वैल्यू है। तो टोटल 0 to 255 256 हो गए। Yes sir। Yes sir. Yes sir. राइट, तो यानी कि इस 8 बिट से जो है सारे ग्रुप में अगर इस तरह से ग्रुपिंग करें हम, तो सारे ग्रुप में 256 256 256 और 256 वैल्यूज बनेंगी। Yes sir. Yes sir. और सबका रेंज कुछ इस तरीके से होगा 0 to 255 0 to 255 0 to 255 एंड 0 to 255। 0 to 256. Yes sir. Yes sir. गुड। अब इस चीज को जरा सा समझिए कि ये नंबर कैसे यूज होता है। इसको समझने के लिए 1 मिनट जरा सा मैं ओपन कर रहा हूं। वैसे देखो अगले 1 मिनट में आपका सेशन ओवर हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग फिर से रिज्वाइन कर लेंगे। वैसे फिर भी मैं मैसेज डाल दूंगा कि इनकेस कोई बच्चा छूट गया हो तो भाई समझ लो। Yes sir. सब समझदार हो गया सर. सब समझदार हो गया। अब देखिए ये जो वैल्यू है, तो हम लोग एक चीज जानते थे कि आपको अगर ध्यान होगा तो कि हम लोग का जैसे रोल नंबर भरने का बॉक्स आता है, सीरियल Yes नंबर, sir. कॉलेज Yes, आईडी, sir. रजिस्ट्रेशन नंबर,